तक आपने देखा कि कैसे रे सारी अमृत की बूंदें पी जाता है और वह जो है रावण बन जाता है। अब चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। रे शिंकाई आ जाता है और बिरबा की मदद से अपने रावण का रूप जो है धारण करने लग जाता है और ध्यान में चले जाता है। वहीं पर देबू जो है शौर्य से बात करता है, जिसके बाद शौर्य देबू को बताते हैं कि वो जो नई बुराई है वो रावण बन चुकी है, मुझे ऐसा पता चला है। तो अब तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा और तुम्हें परम धनुष जो है चांद पे जाकर प्राप्त करना पड़ेगा, मंगल ग्रह पे जाकर। जिसके बाद सब कुछ देबू समझ जाता है और ये सब समझने के बाद वो तैयार हो जाता है परम धनुष प्राप्त करने के लिए। और ये सब जो भी शौर्य ने बोला होता है वो सब जाकर विवान को बता देते हैं और विवान को भी कहता है उसके साथ आने के साथ। तो विवान भी उसके साथ आ जाता है और उसके साथ चले जाता है मंगल ग्रह पर परम धनुष प्राप्त करने के लिए, ताकि वे रे का अंत कर सकें। जिसके बाद वे परम धनुष प्राप्त करने की जो स्टेप्स होते हैं वो शुरू करने जा रहे होते हैं। पहले तो बालवीर कर रहा होता है, पर उसके बाद विवान ये जो है जो स्टेप्स होता है वो करने लग जाता है और वो जो है बिल्कुल ध्यान में चले जाता है और अपने पावर्स का यूज़ करके परम धनुष को जगाने लग जाता है फिर से। वहीं पर जो बालवीर होता है वो विवान की सेफ्टी के लिए वहाँ पर खड़ा होता है, पर एकदम से वहाँ पर भूकंप आ जाता है और सब जो है बालवीर और विवान डर जाते हैं। जिसके बाद बालवीर जो है उसके सेफ्टी रखता है और बालवीर विवान को कहता है कि तुम अब ये प्रोसेस को बंद कर दो, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन विवान देबू की जो है बात नहीं मानता है और अपना प्रोसेस जारी रखता है। जिसके कुछ ही देर बाद वह जो है लावा थोड़ा सा कम होने लग जाता है, वह भूकंप थोड़ा सा कम होने लग जाता है और वह जो है वहाँ से चले जाते हैं बालवीर और विवान। रे अपने रावण का रूप धारण कर लेता है और रावण में तब्दील हो जाता है। वो अपने 10 सर को जगा देता है और रावण की तरह हंसता है और ये कसम खाता है कि वो अब से सिर्फ और सिर्फ बुराई का ही साथ देगा, कभी अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ेगा। वहीं पर मंगल ग्रह पे फिर से विवान और बालवीर जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से परम धनुष को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि तब तक परम धनुष वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद रे ये सब देखकर चौंक जाता है कि बालवीर और विवान उसको मारने आ गए हैं, पर बालवीर और विवान को ये नहीं पता होता कि वह रे ही है, क्योंकि रे रावण के रूप में होता है। और जो बालवीर होता है वो परम धनुष अपने हाथ में लेकर वार कर रहा होता है और विवान जो है विवान भी बालवीर की हेल्प कर रहा होता है। जिसके बाद जो बालवीर होता है वो धनुष चला देता है रे की तरफ, यानी नए युग के रावण की तरफ। जिसके बाद वो जब तीर चलाता है तो रे के अंदर का रावण पूरी तरह से मर जाता है और भारत नगर में भी रावण को जला दिया जाता है, यानी अब नए युग का रावण और नकली रावण दोनों का अंत हो जाता है। इस सब के बाद दोनों बालवीर और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगली बार देखिए कैसे दोनों बालवीर को जहरूका के बारे में और इसकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा। क्या होता है ये सब जानने के लिए देखना होगा आपको अगला एपिसोड। फिलहाल आज का ये एपिसोड यहीं तक था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और अगर मन करे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। एंड यस, ऐसी और एपिसोड्स देखते रहिए शनिवार रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ इस चैनल पर।